हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मातृ मंदिर की ओर इस कविता के क्वेश्चंस और आंसर्स को समझने वाले हैं। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़िए और उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक स्टैंजा दिया है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स हम देखने वाले हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, कवयित्री ऐसा क्यों कहती है? कवयित्री क्यों कहती है कि मैं जल्दी जल्दी चलूं, जल्दी आगे बढ़ो? उत्तर, कवयित्री को लगता है कि मातृ मंदिर में जगमगाते दीपकों की ज्योतियां अपना प्रकाश बिखेर रही है। कवयित्री को लगता है कि मातृ मंदिर में जो दिए जल रहे हैं और उनकी जो ज्योतियां हैं वो अपना प्रकाश मतलब अपनी लाइट बिखेर रहे हैं। वह मातृ मंदिर से आने वाले पवित्र संगीत को भी सुनती है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी मातृभूमि के चरणों में पहुंच जाना चाहती है। कवयित्री को मातृ मंदिर में जलते हुए दीपक की ज्योतियां तो दिखती है, पर उस मंदिर से जो पवित्र संगीत, प्योर म्यूजिक आ रहा है वो भी कवयित्री को सुनाई देता है। इसलिए कवयित्री मातृभूमि के चरणों में मतलब मातृ मंदिर तक जल्दी पहुंचना चाहती है। इसीलिए कवयित्री चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं कहती है। अगला प्रश्न है, मातृभूमि की मूर्ति की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, मातृभूमि की मूर्ति अत्यंत दिव्य है। दिव्य है मतलब डिवाइन है, भव्य है। उसकी मुस्कान बहुत मधुर है, हंसी बहुत मीठी है। मातृभूमि की प्यारी मूर्ति देखकर कवयित्री के शरीर में नई स्फूर्ति का समावेश हो जाता है। मातृभूमि की मूर्ति, मातृभूमि का स्टैचू जब कवयित्री देखती है तो कवयित्री के शरीर में, बॉडी में एक नई एनर्जी आ जाती है। अगला प्रश्न है, उसे भी आती होगी याद? उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ का मतलब होता है आशय। आशय मतलब उसका मीनिंग लिखना है, मतलब लिखना है। उत्तर, कवयित्री कहती है कि मैं मातृभूमि की सुपुत्री हूँ, इसलिए माँ को मेरी याद भी अवश्य आती होगी। कवयित्री कहती कि मैं तो अपने मातृभूमि की, अपने भारत माँ की सुपुत्री मतलब एक अच्छी पुत्री, अच्छी बेटी हूँ, इसीलिए माँ को मेरी याद जरूर आती होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं रूठ जाऊंगी तथा उससे फरियाद या याचना करूंगी। कवयित्री कहती है कि अगर मातृभूमि को मेरी याद नहीं आती होगी तो मैं माँ से रूठ जाऊंगी और उससे फरियाद भी करूंगी। फरियाद मतलब रिक्वेस्ट करूंगी, याचना करूंगी। अगला प्रश्न है, कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, आशय स्पष्ट कीजिए। इन लाइन का मीनिंग लिखना है। ये लिखना है कि कवयित्री को इसमें से क्या कहना है। उत्तर, माँ का हृदय इतना विशाल होता है कि वह अपने बच्चे की समस्त गलतियों और दोषों को माफ कर देती है। माँ का मन, हृदय मतलब मन, इतना बड़ा होता है कि वह अपने बच्चे की गलतियों को और उनके दोषों को भी, उनके फॉल्ट्स को भी माफ कर देती है। अपने बच्चे के दोषों को देखकर भी उसके हृदय में बच्चों के लिए प्यार कम नहीं होता, बल्कि संतान के लिए उसके मन में गर्व होता है। अगर बच्चे में कोई दोष है, कोई कमी है, तो वो देखकर भी माँ के मन में बच्चे के लिए प्यार कम नहीं होता है और उसके मन में बच्चे के लिए हमेशा गर्व होता है। गर्व मतलब प्राउड होना। इसीलिए मातृभूमि मेरी सभी गलतियों को, मेरी सभी दोषों को माफ कर देगी। वह कुमाता नहीं हो सकती। इसीलिए कवयित्री कहती है कि मातृभूमि जो मेरी माँ है वो मेरे सभी गलतियों को और दोषों को माफ करेगी। वह कभी कुमाता नहीं हो सकती। कुमाता मतलब बुरी माता, बुरी माँ। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कवयित्री क्या प्रेरणा दे रही है? प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन।
तो ऊपर जो लाइंस लिखे हुए हैं, जो स्टैंजा दिया हुआ है, उनमें से कवयित्री को क्या प्रेरणा देनी है, क्या इंस्पिरेशन देना है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में कवयित्री ने माँ के स्वभाव की विशेषताओं की चर्चा करते हुए कहा है कि माता कभी कुमाता नहीं होती। ऊपर दिए हुए पंक्तियों में कवयित्री ने माँ के स्वभाव के बारे में, मतलब माँ के नेचर के बारे में बताया है, और वह कहती है कि एक माँ कभी बुरी माँ नहीं हो सकती है। वह अपनी संतान के दोषों को भी अनदेखा कर देती है। कवयित्री की इच्छा है कि वह अपनी मातृभूमि पर होने वाले अत्याचारों को देखकर चुप नहीं बैठेगी और किसी प्रकार के अत्याचार नहीं होने देगी। कवयित्री कहती है कि जो भी अत्याचार भारत माँ पर हो रहे हैं वो देखकर वो चुप नहीं रहेगी और भारत माँ पर वो कोई अत्याचार, कोई जुल्म होने नहीं देगी। अत्याचारों को रोकने के लिए वह अपने प्राणों का बलिदान करने को भी तत्पर है। भारत माँ पर जो जुल्म हो रहे हैं उसे रोकने के लिए वह अपने जान का भी बलिदान करने को तैयार है। यह अगला एक्सट्रैक्ट है। इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में माँ की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है और क्यों? उत्तर, कवयित्री कहती है कि माँ के मन में अपनी संतान के लिए ममता, प्यार और वात्सल्य होता है। वात्सल्य मतलब अफेक्शन। माँ के मन की यह विशेषता होती है कि वह अपने बच्चों के दोषों को क्षमा कर देती है। अपने बच्चों के दोषों को देखकर भी उसके हृदय में बच्चों के लिए प्यार कम नहीं होता, बल्कि संतान के लिए उसके मन में गर्व होता है। इससे पहले वाले एक्सट्रैक्ट में माँ की विशेषता का एक क्वेश्चन था और उसका यही आंसर था, तो वहां मैंने आंसर एक्सप्लेन किया हुआ है, अब यहाँ सिर्फ रीड किया है। अगला प्रश्न है, मातृवेदी पर हुई पुकार से कवयित्री का क्या संदर्भ है? उत्तर, मातृवेदी अर्थात मातृभूमि। मातृवेदी मातृभूमि को ही कहा गया है। स्वतंत्रता संग्राम की पुकार हुई है। मातृभूमि पर स्वतंत्रता संग्राम मतलब देश को आजाद कराने की लड़ाई की पुकार हुई है। इसलिए कवयित्री अपना बलिदान देना चाहती है और भारत माँ को पराधीनता से मुक्त कर स्वतंत्र बनाना चाहती है। अगला प्रश्न है, कौन किस पर तथा किस प्रकार अत्याचार कर रहा है? अत्याचार के विरोध में कवयित्री अपनी क्या इच्छा व्यक्त करती है? भारत माँ पर कौन अत्याचार कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उस अत्याचार के विरोध में, उस जुल्म के खिलाफ कवयित्री अपनी क्या इच्छा बताती है? उत्तर, मातृभूमि पर विदेशी शासक अत्याचार कर रहे हैं। विदेशी शासक मतलब ब्रिटिश। भारत पे विदेशों का राज था। ये शासक अत्यंत शक्तिशाली है, ये बहुत ही स्ट्रांग है। कवयित्री की इच्छा है कि वह मातृभूमि पर कभी अत्याचार नहीं होने देगी। कवयित्री चाहती है कि वो अपनी भारत माँ पे कभी जुल्म नहीं होने देगी। इन अत्याचारों को रोकने के लिए यदि उसे अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो वह करेगी। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसे मातृ मंदिर की पुकार पर अपने आप की आहुति देने की शक्ति प्रदान करे। कवयित्री भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भारत माँ मुझे बुला रही है और उसकी रक्षा करने के लिए और उसे आज़ाद करने के लिए मैं अपने आप की आहुति मतलब अपना बलिदान देना चाहती हूँ और यह बलिदान देने की शक्ति भगवान मुझे दे। अगला प्रश्न है, मातृ मंदिर में हुई पुकार से कवयित्री का क्या आशय है? मतलब इस लाइन में कवयित्री को क्या कहना है? उत्तर, कवयित्री को मातृभूमि के प्रांगण से बलिदान के लिए स्वर की गूंज सुनाई दे रही है। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह मुझे जल्दी से जल्दी मातृ मंदिर में पहुंचाने में सहायता दे, जिससे कि मैं उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकूं। कवयित्री को मातृ मंदिर में हुई पुकार इस लाइन में क्या कहना है? तो वह कहती है कि मातृभूमि के आंगन से बलिदान के स्वर निकल रहे हैं और इसीलिए
मतलब भारत माँ अब अपने आज़ादी के लिए अपने बच्चों का बलिदान मांग रही है। बलिदान मतलब सैक्रिफाइस। और इसीलिए कवित्री भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे जल्द से जल्द मातृ मंदिर में ले चलो या पहुंचने में मेरी मदद करो। और वो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना चाहती है। हमने इस कविता के सभी स्टैंजा के क्वेश्चंस देखे हैं। इस कविता पर 2017 में एक क्वेश्चन आया था, तो उसके क्वेश्चंस और आंसर्स मैं आपको समझाती हूँ। पहला प्रश्न है, मातृ मंदिर से क्या तात्पर्य है? वहां से कवयित्री को क्या पुकार सुनाई दे रही है? मातृ मंदिर इन शब्दों से कवयित्री को क्या कहना है? और मातृ मंदिर से कवयित्री को कैसी आवाज सुनाई दे रही है? उत्तर, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी मातृभूमि को मातृ मंदिर के समान बताया है तथा अपनी पवित्र धरती को ही मातृ मंदिर कहा है। कवयित्री ने इस कविता में अपने धरती को मतलब भारत माँ को ही मातृ मंदिर कहा है। कवयित्री को मातृभूमि के प्रांगण से बलिदान के लिए स्वरों की गूंज सुनाई दे रही है, अर्थात उसकी मातृभूमि उससे बलिदान की अपेक्षा कर रही है। कवयित्री को मातृभूमि के आंगन से बलिदान की आवाजें सुनाई दे रही है, मतलब यह भूमि अब उससे बलिदान मतलब सैक्रिफाइस चाहती है। अगला प्रश्न है, कवयित्री अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या करने को तैयार है और क्यों? उत्तर, कवयित्री अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार है, अर्थात अपने देश को अत्याचार से बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि देने को तत्पर है, क्योंकि वह स्वयं को मातृभूमि की सुपुत्री मानती है। कवयित्री अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने, सब कुछ बलिदान करने को तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि वह अपने देश को ब्रिटिश के जुल्मों से, अत्याचार से बचाना चाहती है और इसके लिए वो अपने प्राणों की बलि देने को भी तैयार है, क्योंकि कवयित्री अपने आप को इस देश की सुपुत्री, अच्छी पुत्री मानती है, अच्छी बेटी मानती है। जिस प्रकार कोई पुत्र अथवा पुत्री अपनी माता के पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है। कवयित्री कहती है कि भारत माँ तो मेरी माँ है, और जिस तरह कोई पुत्र मतलब बेटा और पुत्री मतलब बेटी, कोई बेटा या बेटी अपने माँ की दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार वह भी अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहती है। उसी तरह कवयित्री भी अपने देश के लिए उसके जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, उसे पूरा करना चाहती है। अगला प्रश्न है, मंदिर तक पहुंचने के मार्ग में कवयित्री को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मातृ मंदिर तक जाने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है, उस रास्ते पर कवयित्री को कौन कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, मातृभूमि रूपी मातृ मंदिर तक पहुंचने में कवयित्री को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कवयित्री ने इस कविता में भारत देश को ही मातृ मंदिर कहा है और इस मातृ मंदिर तक पहुंचने के लिए कवयित्री को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहां तक पहुंचने का मार्ग कठिन है तथा चारों ओर बहुत से पहरेदार हैं। मातृ मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी ऊंची हैं, जिन पर चढ़ने पर पैर भी फिसलते हैं। कवयित्री कहती है कि मातृ मंदिर तक जाने का जो रास्ता है, मार्ग मतलब रास्ता, वो बहुत मुश्किल है और वहां चारों ओर पहरेदार है। पहरेदार ब्रिटिश रूलर को कहा गया है। और मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वो भी बहुत ऊंची हैं। कवयित्री के पैर फिसलते हैं। कवयित्री के पैर वीक है, कमजोर हैं। मातृभूमि पर विदेशी शासक अत्याचार कर रहे हैं। ये शासक अत्यंत शक्तिशाली हैं, जिनसे टक्कर लेना बहुत कठिन है। फिर भी कवयित्री उनसे टकराने का संकल्प करती है। भारत देश पर विदेशी शासक मतलब ब्रिटिश बहुत अत्याचार कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली मतलब स्ट्रांग है। इनसे टक्कर लेना, इनसे टकराना मुश्किल है। फिर भी कवयित्री इनसे टकराने का, लड़ने का संकल्प लेती है। यह आखिरी क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री की किस भावना को दर्शाया गया है? इन लाइन में कवयित्री के कौन से इमोशंस बताए गए हैं? भावना मतलब इमोशंस।
वह इस कविता के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है। इस कविता के थ्रू कवयित्री जो रीडर है उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पवित्र मातृभूमि के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए उसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प करती है। इन लाइंस में कवयित्री अपने देश के लिए श्रद्धा भाव, श्रद्धा मतलब फेथ, तो फेथ एक्सप्रेस करती है और उसकी रक्षा के लिए अपनी जान भी देने का संकल्प करती है। कविता देश प्रेम और आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। इस कविता में अपने देश के लिए प्यार और उसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान, ये इमोशंस एक्सप्रेस किए हुए हैं, जिसमें देश के प्रति कर्तव्य और प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। इस कविता में अपने देश के लिए अपना प्यार और उसके लिए अपना कर्तव्य मतलब ड्यूटी, इसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इस कविता के माध्यम से वह पाठकों को संदेश देना चाहती है कि उन्होंने जिस पावन धरती पर जन्म लिया है, जहां उनका पालन पोषण हुआ है, उन्हें उस धरती के दुख दर्द मिटाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवयित्री रीडर को यह मैसेज दे रही है कि जिस जगह उन्होंने जिस देश में जन्म लिया है और जहां वो बड़े हुए हैं, उनका पालन पोषण हुआ है, तो उस देश के, उस धरती के दुख को मिटाने के लिए उन्हें अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कविता के प्रश्न और उत्तर समझेंगे।